दीदी, भगवान का नाम अपवित्र को पवित्र करता है, लेकिन हाँ, हमारा अंतःकरण में भगवान बैठे हैं, लेकिन अंतःकरण हमारा शुद्ध क्यों नहीं होता है? भगवान हमारे अंतःकरण में बैठे हैं दिन रात, लेकिन हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं हो रहा है। हमें उनका आनंद भी मिलना चाहिए। अंतःकरण शुद्धि की बात तो छोड़ो, जब स्वयं आनंद हमारे अंतःकरण में है तो हमें उनका आनंद मिलना चाहिए, लेकिन मिल नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर वो फीलिंग ही नहीं, हम स्वीकार ही नहीं कर रहे। अगर हम ये महसूस करें कि श्री कृष्ण हमारे अंदर बैठे हैं और भावना, उनकी भावना से नाम लें, यानी जैसे आपने एक बार भी राम या कृष्ण का नाम लिया, राधे कहा, तो आपको ये विश्वास होना चाहिए, ये नाम हम श्री राधा रानी का ले रहे हैं। ये श्री राधा रानी कौन है? जो श्री कृष्ण, जो परात्पर ब्रह्म है, जो ब्रह्मा शंकरादि के भी आराध्य हैं, जो इनके स्तुति किया करते हैं, परात्पर ब्रह्म श्री कृष्ण, वो श्री राधा हैं, उनका नाम हम ले रहे हैं। तो अंतःकरण की शुद्धि में देरी नहीं लगेगी। यानी नाम में नामी की भावना। देखो हमारे भारतवर्ष में तो सबके नाम ही राम कृष्ण आदि दुर्गा शंकर इसी पे नाम पे होते हैं। दिन भर लोग अपने पुत्रों का नाम लिया करते हैं, शंकर इधर आ, हे राधा, हे सीता, किसी का नाम, सब ऐसे धार्मिक नाम ज्यादातर रखे जाते थे पहले तो, दिन भर लोग लिया करते थे। लेकिन उसमें पुत्र की भावना होती थी, पुत्र की भावना होती थी, तो आवाज देते थे तो पुत्र और पुत्री आते थे। जब हम भगवत भावना से प्रेरित होकर विश्वास के साथ में कि भगवान के नाम में नामी स्वयं बैठे हैं, यानी प्रकट होना पड़ेगा अगर हमने उनका नाम लिया, तो ये विश्वास जितना होगा और जितनी भावना से हम उनका नाम लेंगे, हमें आनंद मिलेगा और जी, उनसे हमारा प्रेम बढ़ेगा। अभी हमारा मन तो अटका है संसार में, प्रेम तो हम संसार से करते हैं और नाम भगवान का ले रहे हैं मुंह से, तो कैसे हिसाब बैठेगा? देखिए, एक बार 4 भंगेड़ी थे, उन्होंने रात में ऐसे बैठे-बैठे भांग के नशे में बोले, भाई कल बड़ा भारी कुंभ है प्रयाग में, आप लोग जा रहे हैं, हम लोग को भी जाना चाहिए। सबने कहा हाँ हाँ, कैसे? तो वे अपनी नाव खड़ी है, चलते हैं, रात भर खेएंगे, सुबह तक पहुंच जाएंगे। बैठ गए चारों और सारी रात नाव चलाते रहे। सवेरा जब थोड़ा हुआ, बोले अरे, लगता है आ गया, प्रयाग आ गया। यहाँ के सारे घाट और सारे लोग तो बिल्कुल मथुरा ही जैसे हैं, ऐसा कैसे? तो एक आदमी खड़ा सुन रहा था, बोला अरे भाई, तुम लोग मथुरा में ही तो हो, प्रयाग में थोड़ी ना हो। ऐसे कैसे हो सकता है? सारी रात हमने नाव चलाई है, देखो हमारे हाथ में गट्ठे पड़ गए हैं और तुम कहते हो अभी हम मथुरा में ही हैं। बोले अरे, अपनी नाव तो देखो कि ये बंधी है कि खुली है। तो नाव को तो उसने बांधा हुआ में वहां पर, और रात भर नाव चलाता रहा, सोचा कि हम प्रयाग पहुंच जाएंगे। इसी तरह हम लोगों ने अपने मन को तो बांधा हुआ है, संसार वो नहीं छोड़ना चाहते। हम चाहते हैं कि संसार भी बना रहे, वो भी आसक्तियां हमारी कम ना हो, संसार कम ना हो, ना छूटे और भगवान भी मिल जाए। ऐसे कैसे हो सकता है भाई? ऐसा कभी हुआ है कि आप सोचे कि आप इंडिया भी ना छोड़े और अमेरिका पहुंच जाएं? पॉसिबल नहीं है ना। तो इसी प्रकार से मन को हम, हमारा मन इसीलिए शुद्ध नहीं हो पा रहा है कि हम रूप ध्यान, महाराज जी ने बहुत अच्छी तरह समझाया है, बार बार समझाया है, हर पद के द्वारा, हर कीर्तन के द्वारा समझाया है कि रूप ध्यान जनु प्राण, इस शरीर के समान है बाकी सब चीजें तो, लेकिन रूप ध्यान प्राण है साधना का। रूप ध्यान नहीं किया तो 0 नंबर, 0, क्योंकि हमने सोचा ही नहीं कि हमको रूप ध्यान भी करना चाहिए। रूप ध्यान पूर्वक भगवान से हमें प्रेम को उत्पन्न करना है। बार बार सोचना होगा कि श्री कृष्ण ही मेरे, ही लगाना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम लोग अभी तक सोचते हैं श्री कृष्ण भी हमारे, गुरुदेव भी हमारे हैं, भी लगाए हुए हैं, संसार भी हमारा, ये ना छूट जाए। इतने ही लोग वहां महाराज जी के पास आते थे, इतना रस बरसता था, उस रस का खूब आनंद भी लेते थे। लेकिन 4-5 दिन बाद महाराज जी अब हम जा रहे हैं, महाराज जी उनको रोकते थे,
तो तुम्हें इतना रस आ रहा है तो रुको, संसार तुम्हारे बिना कोई प्रलय थोड़ी हो जाएगा। लेकिन नहीं, आसक्ति उन्हें खींचती थी। किसी के बिना कुछ बिगड़ नहीं जाता। एक से एक बड़े बड़े लोग चले गए संसार से। संसार तो जो करते हो चल रहा है, किसी के बिना कुछ नहीं बिगड़ जाता। ये हमारी आसक्ति है। आसक्ति के कारण ये भ्रम हमें रहता है कि हम नहीं रहेंगे तो ये गड़बड़ हो जाएगा, वो गड़बड़ हो जाएगा। कुछ गड़बड़ किसी के बिना कुछ नहीं होता है। जो होना है वो तो होगा। आसक्ति हटानी है, और आसक्ति हटाने के लिए अधिक साधना करनी होगी, समझ के करनी होगी कि उसे हमें पाना है, इसी जन्म में पाना है। अगला जन्म पता नहीं कैसा मिले, हमें कहाँ मिले, हम कुछ कर पाए कि नहीं कर पाए। अभी तो हमें सही गुरु भी मिल गए, सही मार्ग भी पता चल गया है, और हमारा मनुष्य देह भी हमको मिला है, भारत में हमको जन्म मिला है, जितने के साधन है सब हमें प्राप्त हो गए हैं। बस मन लगाने की देरी है, समझने की देरी है कि वे ही हमारे, और ये शरीर मैं नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। इसलिए आत्मा का संबंधी केवल और केवल परमात्मा ही हो सकता है। इसलिए श्याम सुंदर ही हमारे हैं, उनको ही पाना है। बार बार ये सोच के उनको पाने की परम व्याकुलता को पैदा करना होगा। जितनी जितनी उनमें व्याकुलता होगी, संसार से वैराग्य होगा, यानी मन शुद्ध होता जाएगा, संसार से वैराग्य होता जाएगा। फिर आंसू भी बहेंगे और मन भी लगेगा, मन की शुद्धि होती जाएगी अपने आप। हमें चलना सही सही होगा। रास्ता पकड़ो, रास्ते का पता चल गया आपको, अब आप सही सही उस पर चलो। भी कोशिश करो पूरी पूरी। आप जितनी कोशिश करेंगे, महाराज जी आपके गुरु आपको हेल्प भी करेंगे। हमारी कोशिश होनी चाहिए।